अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं अम्ब्रेला शरारा। तो अम्ब्रेला शरारा है, इसके साथ ये मैंने शर्ट बनाई, इसका पाउच बनाया और इसको किस तरह से कटिंग किया। अम्ब्रेला शरारे को इसकी कटिंग मुकम्मल इसके अंदर है और इसकी स्टिचिंग भी इसके साथ है। और ये पाउच और ये जो है ना इसकी शर्ट हमने बनाई थी, इसकी वीडियो हम अलग शेयर करेंगे और इसको पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा कि किस तरह से ये शरारे मैंने बनाया। और ये बहुत खूबसूरत से ये शरारे थे और इनको मैंने अम्ब्रेला कटिंग की और नीचे इसके जो है ना लेसिस का इस्तेमाल किया, फिर डोरी पाइपिंग लगाया मैंने इसको। इसकी कटिंग किस तरह से की थी ये देखें, कितना खूबसूरत इसके कलर हैं। तो ये सारे कलर्स के मैंने शरारे बनाए थे और इनके पाउच भी बनाए थे। ये तो 4 कलर हैं और 4 कलर अलग अलग मैंने इनके शरारे बनाए थे और सब में उनकी मैचिंग की मैंने लेसिस नीचे इस्तेमाल की थी। ये देख सकते हैं आप कि जौन सा शरारा था उसकी मैचिंग की लेस मैंने नीचे लगाई थी और उनकी शेडें कुछ इस तरह से बनाई थी। गर्मी के हिसाब से विदाउट स्लीव्स मैंने बनाई थी, इनमें स्लीव्स नहीं लगाई थी। और इस तरह से ये मैंने सारे शरारे अपने बनाए। देखें ब्लू कलर कितना खूबसूरत ये कलर लग रहा है। और ये छोटा है थोड़ा सा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है और इसका पाउच देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर हमने लेस भी लगाई है और ये धानी कलर, ब्लू कलर, सी ग्रीन और यह मरून कलर, ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत इसके कलर हैं। ये सारे कलर हमने बनाए हैं। और ये देखें ये पाउच है इसके, ये पाउच कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सारे पाउच के कलर भी कितने प्यारे हैं ये। और ये देखें इस तरह से ये शरारे सारे हमने तैयार किए थे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। ये बच्चियों के ड्रेसेस इस तरह के आप शरारे वगैरह बना सकते हैं और इनकी कटिंग किस तरह से की मैंने और किस तरह से इसको शरारे को मैंने रेडी किया और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखें इसको इस तरह से रुमाल की तरह हमने तिकोन इसकी तय बनानी है, यानी कि जो इसका अरस था उसको हमने इस तरह से इसकी तय बना के रख लिया था। तो इस तरह से ये मैंने इसकी तय बनाई और जो ऊपर वाला कोन वाला साइड था, यानी कि ऊपर से जो नोक आ रही थी उसको हमने कटिंग की। उसकी कटिंग हमने इस तरह से की, ये देखें जो हमारा साइज़ हमने बेल्ट का लेना था, ऊपर हमने बेल्ट लेनी थी। बेल्ट के लिए 4 इंच का हमने ऊपर से बरतावा, यानी कि जो नीचे का हमने घेर लिया था उसको हमने 4 इंच कम लिया था ताकि ऊपर ये हम ये डाल सकें बेल्ट। तो बेल्ट हमने जो है ना बिल्कुल नेफ़े की तरह डाला था, जिस तरह से नेफ़ा होता है सेम उसी तरह से हमने इसको बनाया। और इसकी साइडों में हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई और लगाने के बाद इसको रेडी करके हमने रख दिया। और उससे पहले हमने जो है ना ये शरारा की जो अम्ब्रेला कटिंग की थी उसकी एक ही साइड पे जोड़ था। जब हम शरारा इस तरह का शरारा हो या फ्रॉक हो, जब अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो उसका जॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही साइड पे आता है, तो इसका जॉइंट भी एक ही साइड पे आया था। ये देखें इसका जॉइंट एक साइड पे आया था, तो उस जॉइंट को हमने सी लिया था। फिर उसके बाद जो हमने इसके नीचे लाइनिंग लगानी थी, क्योंकि जो फैब्रिक था थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो इसके नीचे हमने लाइनिंग लगाई थी। तो लाइनिंग हमने किस तरह से लगाई थी वो ये देखें आप। मैंने इस तरह से लाइनिंग को भी कटिंग कर लिया था, जिस तरह से हमने शरारे को कटिंग किया था सेम उसी तरह से हमने इसके जो है ना लाइनिंग को भी कटिंग कर लिया था। कटिंग करने के बाद उसके भी हमने साइड पे सिलाई लगाई और लगाने के बाद वो भी गोल दायरा सा बन गया। फिर उसको हमने इसके अंदर डाला और फिर इसको यानी कि जो ऊपर वाला फैब्रिक था वो लाइनिंग के साथ हमने सिर्फ ऊपर वाली ही सिलाई लगा दी थी, नीचे से साइडों की सिलाइयाँ नहीं लगाई थी। और फिर उसके बाद हमने अपने बेल्ट को नापा और बेल्ट को नापने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आ रहा था उसकी हमने कर दी कटिंग। कटिंग करने के बाद इसको हमने इस तरह से एक रफली सिलाई लगाई। ये देखिए एक रफली सिलाई लगाई मैंने और लगाने के बाद फिर इसको हमने इसके साथ शरारे के साथ ज्वाइंट कर दिया। तो शरारे के साथ हमने इसको ज्वाइंट इसलिए किया था, बाद में हमने इसके ऊपर एक इलास्टिक लगानी थी क्योंकि बच्चियों के ड्रेस थे और शरारा इतना ज़्यादा कोई भारी नहीं था, तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी फिक्स इलास्टिक लगा दी थी। वरना इसके अंदर आप हुक भी लगा सकते हैं या नेफ़ा बना सकते हैं, क्योंकि बच्चियाँ थी ये तो हमने लास्टिक डालना मुनासिब समझा इसके अंदर, तो मैंने लास्टिक इसके अंदर लगा दी थी। और लास्टिक के लिए ये हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे हम शलवारों में नेफ़ा बनाते हैं सेम उसी तरह से ये नेफ़ा हमने बनाया और बनाने के बाद इसके ऊपर सी दिया। ये देखें आप इस तरह से ये सिया और ऊपर का लुक इसका कितना अच्छा आ रहा था। फिर इसको लगाया, लगाने के बाद हमने इसके ऊपर एक बूट की भी सिलाई लगा दी थी। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको करके बूट की सिलाई लगा दी थी और लगाने के बाद
इसके अंदर हमने एक गोल करके ये इलास्टिक का साइज़ जो था हमारा हमने वो लिया, और लेने के बाद साइडों पे इसकी ये पक्का कर लिया, जो जॉइंट था इसको पक्का करके एकदम गोल सा बना लिया। बनाने के बाद इसको हमने इसके अंदर रख के इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने इसको स्टिच कर लिया। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर इलास्टिक लगाई है। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर इलास्टिक लगाई। इलास्टिक लगाने के बाद ये ऊपर का लुक इस तरह से आ गया। नेफा कुछ पता नहीं चलेगा, वो तो ऊपर शेड आ जाएगी। वो बिल्कुल छोटा सा था, बस इलास्टिक जितना था। और ये हमारी लेसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। ये देखें 4 लेसेस हैं इस तरह की, गोल्डन है इसके अंदर, और जो मतलब जिस तरह का जो शेड का इनका कलर है उसकी मैचिंग की हम उसी शरारे के ऊपर लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास रंग बिरंगी ये लेसेस थी, और ये बाकी लेस जो थी वो सब मैं एक सी लगानी थी, तो वो गोल्डन ही कलर की लेस थी जो हमने नीचे की तरफ सारे शरारों में लगाई थी। तो इस तरह से ये जो पहली लेस थी हमने जो सबसे नीचे लगानी थी वो लेस बिल्कुल सेम थी जो हमने सारे शरारों में नीचे की तरफ लगाई थी। तो इसको हमने इस तरह से रख के सी लेना था। थोड़ा सा हमने हक छोड़ना था क्योंकि वहाँ पर हमने डोरी पाइपिंग करनी थी। जब इस तरह के आप नीचे घेरे बनाएं तो पहले अगर आपका लेस है या कोई भी आपने काम करना है तो पहले आप वो काम कर लें। लेसिस वगैरह का या कुछ भी बंचेस वगैरह कुछ भी आपने लगाना है तो पहले आप वो लगा लें, उसके बाद डोरी पाइपिंग करें। तो इस तरह से डोरी पाइपिंग बाद में करने से इसके अंदर बहुत खूबसूरती आती है और नीचे की जो सिलाइयाँ वगैरह होती हैं वो सब छुप जाती हैं। ये देखें मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि मैंने पहले गोल्डन लेस लगाई, उसके बाद ये ग्रीन कलर की लेस लगाई क्योंकि इसकी शर्ट का कलर ग्रीन था। तो इस शरारे के ऊपर मैंने इस तरह की ग्रीन कलर की लेस लगाई, और ये लेस देख सकते हैं आपकी थोड़ी सी चौड़ी थी और जो पहले हमने लगाई थी वो थोड़ी कम थी। अब जो हम लगाएंगे लेस वो थोड़ी सी कम है। तो इस तरह से ये पूरी लेस को मैंने लगाया, और ये देख लें आपके शरारे का हमारा जो घेर था वो अम्ब्रेला था। अम्ब्रेला घेर के ऊपर लेस मैंने किस तरह से ये लगाई है, और इसको बहुत ध्यान से लगानी पड़ती है। और अगर कहीं कहीं हल्की फुल्की सी चुन डालनी पड़ जाए इसको हल्का सा, ये देखें इस तरह से ये मैंने हल्की फुल्की सी इसके अंदर चुन जैसी दे दी, तो वो ऊपर वाली साइड पे ही आएगी, नीचे वाली साइड पे बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऊपर कहीं कहीं हमने इसके अंदर चुन दे दी थी, और इस तरह से ये पूरे घेरे के ऊपर मैंने इसकी ये लेस लगा दी थी। क्योंकि जब अम्ब्रेला चीज़ होती है, कोई गोलाई पे हम लेस लगा रहे होते हैं तो वो लेस सही से लगती नहीं है। और इसके ऊपर मैंने गोल ही है, ये अम्ब्रेला कटिंग हुई भी है, इसके ऊपर मैंने लेस लगाई, और लेस को मैंने हल्का हल्का सा चुन दे के फिर लगा दी थी। तो इस तरह ही मैंने इसकी तीसरी लेस भी लगाई। ये देखें ये तीसरी लेस है इसकी जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, और सेंटर में हमने इसकी कलर वाली लेस लगाई थी और फिर गोल्डन लगाई थी। तो इस तरह से ही ये मैंने अपनी लेस को तैयार किया। ये देखें इस तरह से ये घेरे को हमने तैयार किया इसके। ये देखें इस तरह से ये पूरे पे मैंने ये इसके ये लेस लगाती चली जाऊंगी, और इसको बारीक लेस है ये वाली, तो इसमें इतना मसला नहीं होता, इसमें चुन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बस जो हमारी ग्रीन लेस थी इसके अंदर ही ज़रूरत पड़ी थी, वो भी कहीं कहीं हमने हल्की सी इसके अंदर प्लेट जैसी डाल दी थी ताकि ये हमारा घेरा आराम से बन जाए और इसमें खूबसूरती आए और कहीं पर भी इसके अंदर झोल वगैरह ना आए। और इसके सारे ही घेरे, ये देखें इसका पूरा घेरा हमारा कितना प्यारा बना है। और वो जो हल्की सी मामूली सी हमने इसके अंदर चुन डाली थी वो बिल्कुल भी नहीं पता चल रही थी कि वो हमने कहाँ कैसे डाली थी। फिर उसके बाद ये बताऊंगी मैं कि इसको किस तरह से मैनेज करना होगा। ये जो हमने लास्ट में इसकी डोरी पाइपिंग करी तो इसको मैंने किस तरह से सेट किया ये देखें आप। तो इसकी डोरी पाइपिंग हमने लगाई और वो इसमें ये रेड वाला शरारा आ गया जिसके अंदर रेड कलर की लेस लगाई थी मैंने। तो कोई बात नहीं, इसके अंदर आप ये देखें मैंने इसकी डोरी पाइपिंग करी क्योंकि ये रेड वाला शरारा, ये सारे शरारे मैंने ही सिए थे तो सारे इसके कलर थे। तो वो ग्रीन था जिसके ऊपर हमने लेसिस लगा रहे थे, अब ये मरून है इसके अंदर हम डोरी पाइपिंग लगा रहे हैं। तो डोरी पाइपिंग हमने इस तरह से लगाई, इसका जो डोरी पाइपिंग का कपड़ा था यानी कि शीमर कपड़ा हमने लगाया था गोल्डन, तो इसको हमने चौड़ा चौड़ा सा कटिंग कर लिया था। ये देखें जितनी हमारी लेस की चौड़ाई आ रही थी हमने इतना ही चौड़ा इसको कटिंग कर लिया था। जो हमने इसके नीचे लगाना था पलटावा उसको हमने चौड़ा ही कटिंग कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसको इतना ही चौड़ा फोल्ड करना है। ये देखें आप कि इसको मैंने किस तरह से फोल्ड किया।
क्योंकि ये भी गोलाई पे लगाना है और ये सीधा कपड़ा है तो इसको गोलाई पे किस तरह से लगाऊंगी मैं। इसके अंदर भी मैं एक एक चुन देती हुई चलूँगी, तभी हमारी गोलाई खूबसूरत आएगी, वरना हमारी गोलाई में झोल आ जाएंगे और ये फैब्रिक नीचे से बल खाएगा। अगर हम इसको ऐसे खींच खींच के लगाएंगे लग तो ये जाएगा खींच खींच के लगाने से, मगर आपके शरारे का नीचे से घेरा जो है वो बल खाता जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने कि इस तरह से खींच के इसको नहीं लगाना है। इसके अंदर भले आप नीचे की तरफ एक एक प्लेट्स डाल दें, क्योंकि वो तो नीचे चली जाएगा, पता नहीं चलता, मगर ऊपर की खूबसूरती आपकी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इस तरह के गोल घेरे पे लेसिस लगाएं तो उसकी गहराई के ऊपर इस तरह से नीचे की तरफ प्लेट्स डाल के फिर कर लें। ये मेरे मुकम्मल सूट हैं, ये देखें, ये मेरे मुकम्मल सूट तैयार हो गए थे। ये देखें मैंने ये सारे शरारे इस तरह से ही तैयार कर लिए थे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के साथ करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरे शरारे की डिज़ाइनिंग और इसकी स्टिचिंग आपको कैसी लगी। और ये वीडियो भी मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि किस तरह से ये मैंने बनाई थी। इसकी शर्ट और इसके पाउच की भी स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी कि ये मैंने किस तरह से तैयार किए थे। और बहुत खूबसूरत ये सारे शरारे लग रहे थे। मैंने सारे कलर और सारे इसको दिखा दिए आपको कि मैंने ये सारे ड्रेसेस तैयार किए थे और सारे छोटी बच्चियों के थे, 4 साल 3 साल 2 साल इस तरह के ये सारे शरारे थे और बहुत प्यारे ये पाउच वगैरह के साथ लग रहे थे। आजकल तो चल रहे हैं